तो कौशल्या जी को थोड़ा होश आया, कहा गुरुजी वो दोनों धावक गए क्या? कह दे थोड़ी कम करना बात। बोले हाँ। बोले बुलाओ वापस लौटाओ। दोनों को रास्ते से वापस लौटाया गया। माँ ने कहा कई देश जा रहे हो? हाँ। भरत मिलेगा, पत्र तो देना, एक शब्द अयोध्या की घटना के बारे में बोलना नहीं। भरत को मैं जानती हूं, भरत मेरी गोद में खेला है, गर्भ से तो वो केकई के गर्भ से आया है, लेकिन आने के बाद दूध उसने मेरा पिया है। और आपको ये जानकारी होगी, राम जी ने कभी कौशल्या जी का दूध नहीं पिया और भरत जी ने कभी केकई का दूध नहीं पिया। ये दोनों बालक बिल्कुल एक से थे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। बिल्कुल रूप रंग स्वभाव से नाक नक्श बिल्कुल दोनों पहचान नहीं होती थी। तो जब दूध पिला के माताएं पालने में डाल देती थी तो जल्दबाजी में केकई जी राम जी को उठा ले जाती थी, कौशल्या जी भरत जी को उठा ले जाती थी। बिल्कुल दोनों एक से थे। चर्चा होने लगी कि बालक बदल जाते हैं गुरुजी। तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरुजी नामकरण तो बच्चों का कर दिया, लेकिन बच्चे पहचान में नहीं आते, बदल जाते हैं। मैं भरत को ले आती हूँ, केकई राम को उठा ले जाती है, इनकी कुछ पहचान तो बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि महारानी जी इनकी पहचान तो वेद भी नहीं बता सकते, न इति न इति करके वो शांत हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं कुछ अनुभव की बात आपको बता सकता हूँ, अगर आपका काम चल जाए तो देख लीजिए। बोले बताइए। बोले जब ये दोनों बालक पास पास बैठे हों, दूर से देखना, जो बालक सामने वाले बालक के चेहरे की ओर देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक राम है, और जो बालक सामने वाले बालक के चरणों की ओर देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक भरत है। भरत कभी राम के चेहरे की ओर नहीं देखेगा, हमेशा चरणों की ओर देखेगा। अच्छा, ये बात कब खुली? जब वनवास के बाद भरत जी ननिहाल से लौटकर आए अयोध्या। आपने देखा है मृत्यु प्रसंग में कोई कई दिनों के बाद जब आता है, बेटा विदेश है, ये तो रोता है। जब जो माताएं भी रोती हैं तो कुछ बोलती जाती हैं, लोग बोल बोल के रोते हैं। बहुत गहरे दुख में जब कोई रोता है तो कुछ बोलता है। तो भरत जी रो रहे थे जब ननिहाल से आए, जब पिताजी की मृत्यु पर, भगवान के बन जाने पर, तो वो रोते रोते कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वो एक ही बात बोल रहे थे, अरे बैरिन, मैंने तो आंख भरकर कभी उनको देखा भी नहीं, और मेरे आने से पहले तूने मेरी आंखों से ओझल कर दिया। अरे मुझे आ जाने तो देती, कम से कम मैं एक बार ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, चरणों से चेहरे तक मैं अपने प्रभु को निहार तो लेता कि मेरे भगवान हैं कैसे। उससे पहले ही तूने विदा कर दिया। तो भरत जी थे। यहाँ से जब ये धावक चले कौशल्या की सूचना लेकर के, कुछ बोलना नहीं, केवल पत्र देना। उधर गोस्वामी जी थोड़ा चैनल बदल रहे हैं। अभी तक आप अयोध्या का चैनल देख रहे थे, अब जरा कश्मीर का चैनल लगाइए, कई देश का चैनल लगाइए। कई कश्मीर की थी। और देखो भूमि के भी संस्कार कैसे होते हैं। कश्मीर ने त्रेता में भी रुलाया था, और कश्मीर आज भी दुख ही देता है कभी कभी। भूमि के भी संस्कार हुआ करते। कई देश की थी, कश्मीर की थी। उधर भरत जी का मन नहीं लगता है ननिहाल। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, एक बार गा लीजिए। अनरथ अवध आरंभे जबते, अनरथ अवध आरंभे जबते, कोस गुण होई भरत कहूँ तब से, कोस गुण होई भरत कहूँ तब से, देखहि राति भयानक सपना, देख
गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जिस समय से अयोध्या में अनर्थ का ये षड्यंत्र प्रारंभ हुआ, भगवान के वनवास का, ननिहाल में भरत जी का मन नहीं लगता। देख रही रात भयानक सपने, बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते। भरत जी का दिल धक 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 करता है, मन घबराने लगा। ऐसे स्वप्न तो मुझे कभी नहीं आते थे। मेरे अयोध्या में कुछ अकुशल न हो गया हो। मेरे यहाँ सब कुशल ही कुशल हो प्रभु। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, अपने आंगन में बिठाकर, जिस भवन में निवास करते थे ननिहाल में, उस आंगन में बिठाकर अपने हाथ से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। शिव अभिषेक करें विद नाना, विप्र जिवाएं दें बहुदाना। देखिए, अशांति के क्षण, दुख के क्षण, परेशानी की बातें, झंझट ये जीवन में आते ही आने भी चाहिए। अगर जीवन में दुख नहीं आएंगे, झंझट नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, तो आदमी पिला रहता है। इससे आदमी की हिम्मत बढ़ती है, थोड़ा उसमें तेज बढ़ता है। तो जब कभी ऐसा हो, किसी मंदिर में मत जाइए, भगवान शिव का अभिषेक करा लीजिए, भगवान शिव पर जल चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, पंडित जी को बुलाकर रुद्राभिषेक करा लीजिए, अपने हाथों से ब्राह्मण को बिठाकर बहुत आदर से भोजन कराइए, अपने हाथों से खुद दान दीजिए। विप्र जिवाएं दें दिन दाना। चूंकि भगवान ब्राह्मण के मुख से ही भोजन करते, ब्राह्मणों मुखमासी। हम विश्लेषण करते रहते हैं, ये ब्राह्मण असली हैं कि नकली हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, ऐसे। ये मत करिए, ये काम भगवान का है। अगर ब्राह्मण अपने ब्राह्मण के आचरण से इधर उधर हो रहा है, तो उसका बाप बैठा हुआ है, वो अगला जन्म ब्राह्मण का उसे नहीं देगा। लेकिन हम विश्लेषण करने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण के वेश में जो है हमारे लिए वंदनीय, पूजनीय, वो भगवान का ही स्वरूप है, वो भगवान का ही एक प्रकार से अंशावतार है। इसलिए जब कभी ऐसी स्थिति आए, भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने जाइए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक कराइए, दान दीजिए वहाँ मंदिर के पुजारी को, और आंगन में बैठाकर भोजन कराइए, परिवार की कुशल क्षेम का आशीर्वाद प्राप्त करिए। भरत ये स्वयं कर रहे हैं। विप्र जिवाएं दें दिन दाना, शिव अभिषेक करें विद नाना। बार बार शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो ना। बाबा सब गाइए, पीछे तक सब गाइए। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो, मुझे पार लगाओ नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो ना। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। धारे जटा में गंग, माथे पे है त्रिकुंड, ये डमरू वाला है। धारे जटा में गंग, माथे पे है त्रिकुंड, ये
चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है। शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है। गुरुवर की सिफारिश लाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा हरि बोल। जय जय। जय हो। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय जय। हर हर गंगे जय शिव शंकर, 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 हर हर गंगे जय शिव शंकर। बैठ जाइए जय शिव शंकर, थक जाओगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। आज की रात इधर दशरथ जी ने प्राण छोड़े, भरत जी शत्रुघ्न जी एक ही कक्ष में सोए हुए थे। भरत जी एकदम चीख कर बैठ गए। शत्रुघ्न घबरा गए, भैया क्या हो गया? शत्रुघ्न, ऐसा लगता है अयोध्या में कोई भीषण दुर्घटना घटित हो गई, मेरा हृदय कांप रहा है। भैया अयोध्या में दुर्घटना कैसे घटित हो सकती है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हमारे पिताजी वहां विराजमान है। भगवान श्री राम सब संकटों को समूल नष्ट करने वाले, जिनका नाम ही सारे संकटों को नष्ट कर देता है, प्रभु श्री राम विराजमान है। कि ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? भैया जहाँ प्रेम ज़्यादा होता है ना, वहाँ इसी प्रकार की बातें मन में आती है। माताओं को बहुत आती है, बच्चा गया हुआ है 2-3 दिन के लिए बाहर, तो माँ का मन नहीं लगता, तरह तरह की बातें मन में आएगी, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ये न हो जाए, वो न हो। जहाँ ममता अधिक होती है वहाँ इसी प्रकार के विचार आते। हमारे अयोध्या में अनर्थ कैसे हो सकता है? भगवान श्री राम हमारे पिताजी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, अरे इंद्र जिनसे मिलने के लिए चलकर अयोध्या आता है भगवान श्री राम, माँ जानकी जी, वो अनर्थ कैसे हो सकता? अब इस बेचारे भोले शत्रुघ्न को तो ये मालूम नहीं, पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए और भगवान अयोध्या से निकलकर वन को चले गए। अयोध्या तो अनाथ की अनाथ हो गई है, तो संकट तो होगा ही होगा। बोले सो जाइए, लेकिन भरत जी को नींद नहीं आती, जल्दी से जागे हैं।
स्नान आदि से निवृत्त हुए, ब्राह्मणों को बुलाया है, पुनः बहुत विधि विधान से रुद्राभिषेक किया कराया, अपने हाथों से उनको फलाहार कराया है और दक्षिणा देकर जैसे ही विदा किया ही था, इतने में तो अयोध्या के दोनों धावक पहुंच गए। महाराज कुमार की जय हो, महाराज हम श्री अवध से आए हैं, महाराज दशरथ के राज्य के संदेशवाहक दूत हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है, वो पत्र हम लेकर आए। पत्र हाथ में लिया, पहला प्रश्न किया, भैया मेरी अयोध्या में सब कुशल है ना? मेरे पिताजी, मेरी सब माताएं, मेरे भैया राम, मेरी माँ जानकी, भैया लखन, सब कुशल है ना अयोध्या में? एक शब्द बोला नहीं। जैसे ही पूछा मेरे पिताजी, मेरे भैया राम, बहुत तेरे आंसू रोके, बहुत तेरे आंसू रोके। वशिष्ठ जी ने कसमें खिलाकर भेजा था कुछ घटना की चर्चा करना नहीं, रो पड़े। तो भरत जी ने दोनों के कंधे पकड़ लिए, भैया बताते क्यों नहीं? क्या? बोले नहीं, सब कुशल है, सब ठीक है, आप जल्दी चलिए। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? आपके आंसू क्यों आ रहे हैं? विषयांतर कर दिया, बहुत दिनों के बाद आपको देखा है ना, इसलिए आंसू आ गए, आप जल्दी चलिए। भरत जी समझ गए कोई बड़ी दुर्घटना हुई है, इनके चेहरे उतरे हुए हैं, हिलके बंद गई इनकी। जब मैंने पूछा रोते क्यों हो? कोई बड़ी दुर्घटना। ननिहाल से विदाई ली है, सबको प्रणाम किया है, और जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए दाहिना चढ़ उसके पायदान पर रखा था, रथ के रकाव पर रखा था, एकदम चीख हो गई। भरत जी घबरा गए। अरे मैं चलता था, सारे शकुन मेरे मार्ग में आकर खड़े होते थे, आज छींक कैसे हो रही है? कोई लगता है बहुत बड़ी दुर्घटना है। उतर के आए, फिर ब्राह्मणों को दान दिया है, फिर ठाकुर जी को प्रणाम किया है, रथारूढ़ हुए हैं, रथ चलाए। ऐसा लगता है आज अयोध्या कितनी दूर हो गई। रथ को आकाश मार्ग की मत को इतनी तेज गति से चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उड़कर जैसे अयोध्या पहुंच जाओ। और आज सारे अपशकुन, सारे अपशकुन असगुन हो ही नगर पे ठारा, असगुन हो ही नगर पे ठारा, रटही को भांति को खेत करारा, रटही को भांति को खेत करारा, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होहि भरत मन शूला, सुनि सुनि होई भरत मन शूला, नगर नारी सब निपट दुधारी, नगर नारी सब निपट दुखारी, नगर नारी सब निपट दुखारी, नगर नारी सब निपट दुखारी, मन हो सबनि सब संपत्ति हारी, मन ही सबने सब संपत्ति हारी, आजी असगुन होहि नगर पे ठारा। चले हैं, कोई मार्ग में शकुन नहीं। आज श्याम चिड़िया कहाँ छुप गई? आज मृग उछलकूद क्यों नहीं कर रहे? आज कोयल कुहू कुहू करके आवाज उसकी सुनाई क्यों नहीं पड़ रही है? घबराए जा रहे हैं, कुत्ते भौंकने लगे, सियार बोलने लगे, कौवे कांव कांव करने लगे, गीद आकाश में उड़ने लगे, सारे अपशकुन। भरत जी का हृदय कांप रहा है, ये क्या हो रहा है? वशिष्ठ जी ने पूरी अयोध्या के नागरिकों को ड्योढ़ी पिटवा कर समाचार दे दिया था कि भरत राजभवन तक आते तक कोई उसके पास जाकर प्रणाम नहीं करेगा, कोई उससे जाकर बात नहीं करेगा। जैसे ही
अवध में प्रवेश किया है। पूरे मार्केट बाजार बंद है। कुबेर जैसा बाजार ये बंद क्यों है? इतने लोग धरती पर इधर उधर क्यों पड़े हैं? ऐसा लगा अयोध्या को कोई लूट कर ले गया है। जैसे रथ की झंझनाहट सुनाई दी। 6 दिन से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था, शरीर में क्षमता ही नहीं थी बैठने की, खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने की। रोते रोते वैसे प्राण निकले जा रहे थे। ऐसे देखते वहीं से सिर जोहार करते लुढ़क जाते। घबराते घबराते रथ को सीधे कैकेयी के भवन पर ले गए। कैकेयी के भवन पर इसलिए नहीं ले गए कि कैकेयी मेरी माँ है, नहीं नहीं, नहीं। इसलिए ले गए कि भरत जी को मालूम है कि भगवान श्री राम हमेशा कैकेयी के भवन में रहते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वहीं सब माताएं पिता एक साथ वहीं मिल जाएंगे, सब वहीं बैठे मिलेंगे, तो सबसे एक साथ नमस्कार हो जाएगी। फिर जो ननिहाल से भेंट लाया उन सब की जा जाकर उनके महलों में पहुंचा दूंगा। इस लोभ से कैकेयी के द्वार पर रथ को पहुंचाया। पूरी अयोध्या सन्नाटा, कोई दुकान नहीं खुली, बिल्कुल कोई चहल पहल नहीं, सबके चेहरे उतरे हुए। आज केवल अयोध्या में 2 ही प्रसन्न है, कैकेयी और मंथरा। आज मंथरा ने भी सफेद कलफ लगी हुई कोटा की साड़ी पहने हुई है, एकदम बड़ कड़क वाली। आज तो बड़ी प्रसन्न है ना, द्वार पर खड़ी थी। जैसे ही रथ पहुंचा, मंथरा द्वार पर खड़ी थी। और बंधु जिसके जीवन के द्वार पर कुसंग हो वो तो कोप भवन का ही रास्ता ले जाएगा, कनक भवन तो नहीं जाने देगा। द्वार पर कुसंग खड़ा था मंथरा के रूप में। दौड़ कर गई, महारानी जो महारानी जो महारानी जो, बधाई हो बधाई हो, भरत भैया आए हैं, भरत भैया आए हैं। आज कैकेयी भी बड़ी प्रसन्न थी। सोने के थाल में आरती सजा कर लाई है, भरत जी की आरती उतारी है। हाथ पकड़कर माँ ने रथ से नीचे उतारा है, अंदर ले जाकर आसन पर बिठाया, एक ऊंचे से आसन पर। कैकेयी नीचे बैठी। देखो भारत की एक मर्यादा है। भारत में जो जीवन दर्शन हमारे आचार्यों ने निर्माण किया है ये बहुत वैज्ञानिक है। जवान बेटे के बराबर हमारे भारत में माँ भी नहीं बैठती, ये परंपरा नहीं है। माँ जवान बेटे से अलग ही बैठती है, नीचे ही बैठेगी, सामने ही बैठेगी, बराबर और पास नहीं। भारत की ये परंपरा है, पहले से नीचे बैठे। भाई बेटा है मेरे ननिहाल मायके में सब कुशल हैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भैया, मेरे भतीजे भाभी सब। बोले हाँ माँ, सब प्रसन्न है, लेकिन मेरी अयोध्या को क्या हो गया है? सुनी सुनी अयोध्या, बाजार बंद पड़े, सारे नागरिकों के चेहरे उतरे हुए। आज किसी ने मुझे प्रणाम नहीं किया। मैं सोच रहा था इतने दिनों के बाद जाऊंगा, लोग जुलूस के साथ जय जयकार करते मुझे राजभवन तक ले जाएंगे। पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, बड़ी माँ नहीं दिखाई दे रही, भैया राम नहीं दिखाई दे रहे, ना लखन दिखाई दे रहे। माँ आपने किसी को बताया नहीं कि मैं आज आने वाला हूँ? मैं सोच रहा था इतने दिनों के बाद जाऊंगा, कितना स्वागत सत्कार होगा, लेकिन मुझसे तो लगता है सब रूठे हुए। कोई अपराध हो गया क्या माँ? प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न भरत जी करते जा रहे हैं। कैकेयी अपने अंगूठे से धरती कुरेदती जा रही है। बैठे बैठे धरती कुरेदते हैं ना ऐसे अंगूठे से। कैकेयी ने कहा बेटा धैर्य रख, सब बताती हूँ। तात बात में सकल संहारी, तात बात में सकल सब गए संहारी। भई मंथरा सहाय बिचारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक बात विधि बीच बिगारे, कछुक बात विधि बीच बिगारे। भूपति सुरपति पुर प्रभु
तो बेटा मैंने सारी बात संभाल ली थी, लेकिन बीच में जरा सा छोटा सा काम बिगड़ गया। कच्छुक काज। देखिए, महाराज की मृत्यु हो गई, महारानियां विधवा हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई, प्रभु श्री राम वन को चले गए, और ये कहते कोई खास नहीं, छोटी सी बात बिगड़ी। कच्छुक काज विद बीच बिगाड़ो। बीच में विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, और जैसे ही कहा तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, भरत जी की तो चीख निकल गई। जैसे हमारे घरों के जो ड्राइंग रूम होते हैं, उनकी टेबल पर कांच की चीज़ें आजकल बहुत सजी हुई रखी रहती है, कांच की छोटे छोटे। कभी कई बार ऐसा होता है, बच्चे कुछ खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, और उनका जरा सा झटका धक्का लगा और वो टेबल से खनन करके वो गिरता है, कांच का गमला या जो जैसे खील खील हो जाता है। ऐसे भरत जी ऊंचे आसन पर बैठे थे, एकदम धड़ाम से नीचे आंगन में गिरे, और जैसे मछली को पानी में से निकाल कर बाहर डाल दो तो जैसे मछली फड़फड़ाती है, उठती है, गिरती है, ऐसे भरत जी हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलतन देखन पायहु तोहि, चलतन देखन पायहु तोहि, तातन राम सौंपे मोहि, तातन राम सौंपे मोहि, तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, व्याकुल भारी, व्याकुल भारी। जैसे मछली को जल से निकाल कर डाल दिया जाए धरती पर, जैसे वो फड़फड़ाती है, ऐसे ही श्री भरत जी ऊपर से धड़ाम से गिरे। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल ब्या। एकदम के कैसे लिपट गए माँ, मेरे पिताजी को क्या हो गया था, कैसे कैसे उनकी तबीयत खराब हुई थी, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैं कैसा भागा निकला। चलतन देखन पाया तो ही कम से कम मैं मुख तो देख लेता, मुझे आ जाने तो दिए होते, मेरे लिए कुछ बोल कर तो जाते। माँ मेरे पिताजी ने मुझे याद किया था कि नहीं किया था, उनको ये याद रहा कि नहीं कि मेरा भरत नाम का भी एक बेटा है, मेरे लिए क्या बोल करे, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों दिया गया। एकदम तो नहीं प्राण जाते, उनकी तबीयत बिगड़ी होगी, क्या क्या हुआ। तो कहीं तो घबरा गई, तो भरत भी हाथ से गया लगता है। बेटा धैर्य रख, बेटा धैर्य रख। बताऊंगे माँ कैसे धैर्य रखूं, मेरे पिताजी छोड़कर चले गए, मैं भागा कि पिता का मुख भी नहीं देख सका, और मुझे छोड़कर चले गए, कैसे धैर्य रखूं। धैर्य रख बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पिताजी की पूरी आयु थी, और सब भरा पूरा परिवार छोड़कर गए। सबको ये उपदेश मत करो माँ, ये बताओ हुआ क्या, कैसे कैसे तबीयत खराब हुई, क्या क्या घटना घटी, उन्होंने मुझे याद किया कि नहीं, उनको ये याद आया कि नहीं कि मेरा 4 लड़कों में एक बेटा भरत भी है, कभी भरत नाम लेकर उन्होंने मुझे याद किया कि नहीं। बोले बेटा सब बताऊंगी। एक रात तेरे पिताजी मेरे भवन में आए थे,
हमसे बोले कैकेयी आज हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे 2 वरदान हमारे ऊपर उधार हैं, चाहो तो आज मांग लो, चाहो तो कभी आगे मांग लेना। मेरे 2 वरदान उन पर उधार थे। उन्होंने बताया कि आज हम बहुत प्रसन्न हैं, कल राम का राज तिलक करने वाले हैं, कल राम राजा होंगे, तुम चाहो तो वरदान मांग लो। तो मैंने 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान में अयोध्या का राज्य तेरे लिए मांग लिया और दूसरे वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम लखन जानकी जी वन को गए, तेरे पिताजी ये सहन नहीं कर पाए, तो राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम 6 बार राम राम के शरीर छोड़ दिया, प्राण निकल गए। कोई बड़ी बात नहीं, जाना तो था ही उनको, आज नहीं तो कल पके फल थे, कभी न कभी तो टपकते ही। बेटा आप राज्य को स्वीकार। जैसे ही भरत जी के कानों में शब्द गया कि राम वन को चले गए और पिताजी स्वर्ग से धार गए, आंखें फटी की फटी रह गई भरत जी की, मुंह खुला का खुला रह गया। एकदम कैकेयी की गर्दन पकड़ ली। भरतय बिसरऊ पितु मरण सुनत राम बन गौन। पिताजी की मौत का दुख तो भरत जी भूल गए, राम वन को चले गए और हेत अपन पहुँचान जी, मेरे कारण मेरे प्रभु वन को गए और उस तड़प में मेरे पिताजी ने प्राण छोड़े। एकदम ऐसा लगा तू माँ नहीं हो सकती, तू डायन है, माँ नहीं हो सकती। माँ कभी अपने बेटे की हत्या नहीं करती है, डायन भी अपने बेटे की रक्षा करती है, तूने अपने बेटे की हत्या कर दी। ऐसा लगा कि गला दबा देंगे, एकदम गला। लेकिन भरत दया निधि दीन छोड़ा, साधु है भरत साधु, पापिन मार तो देता, लेकिन अब हम ही मर गए। मार केवल इसलिए नहीं रहा हूं कि मैं जब भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे, तूने अपनी माँ की हत्या क्यों कर दी। अवध के नागरिक मेरे ओर उंगली उठाएंगे, जब मैं बाजार में से निकला करूंगा, लोग दूर से इशारे करेंगे ये जो राजकुमार जा रहा है इसने अपने माँ की हत्या कर दी थी। इस कारण से और मेरे प्रभु कभी बाजार में संकोच में निकलेंगे नहीं। इनका एक छोटा भाई और था जिसने अपनी माँ की हत्या कर दी थी। मेरे प्रभु संकोच में आ जाएंगे, पापिन मेरा तेरा कोई नाता नहीं, तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। भरत जितनी देर यहाँ बैठो रही पापिन, जिस समय तेरे मन में ये कुमति आई कि भरत को अयोध्या का राज्य और राम का 14 वर्ष का वनवास, आज तक क्या झूठ बोला करती थी कि मेरे गर्भ से अगले जन्म में विधाता राम जन्म देना, राम का जन्म मेरे गर्भ से होना चाहिए, धोखा देती थी क्या। जब से तेरे मन में कुमति जागी, तेरा ये सिर फट क्यों नहीं गया, तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए, तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तू मर क्यों नहीं। मेरे कैसे पिताजी सीधे सरल सरल सुशील धर्मरत राव, सो के में जाने तीय सो। कितने भोले भाले मेरे पिताजी, इस स्त्री की कुटिल चाल को मेरे सीधे पिता समझ नहीं पाए। कितने प्रसन्न होकर तेरे भवन में आए होंगे राम के रास्ते की सूचना देने, और जब तूने ये वरदान मांगे होंगे कितने फड़फड़ाए होंगे, कितने तड़पे होंगे, एकदम तो प्राण नहीं निकल जाया करते, कितने रोए होंगे, कितने चीखे होंगे, तुझसे कितने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्राण भीख में मांगने की प्रार्थनाएं की होंगी, और तू अपनी आंखों के सामने मेरे बाप को तड़पते मते देखती रही और जिंदगी बैठी है मेरी आंखों के सामने से चली। आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा। तजिए ताय कोट वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बेदे। एक बार तो ऐसा लगा कि क्रोध में आकर भरत जी की गर्दन न दबा दे, लेकिन भरत साधु पापिन मार तो देता, लेकिन हमें ही सब मर गए, अब तुझे मारने का क्या फायदा। प्रभु मुझसे नाराज हो गए कि तूने माँ को क्यों मार दिया, मैं प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता, इस कारण तुझे छोड़ रहा हूं। शत्रुघ्न निकलो इस गदले गंदे नाले से, गंगा रूपी कौशल्या माँ की गोद में पाप का प्रक्षालन करें। आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। और जब तक कैकेयी जिंदा रहे, भरत जी ने कैकेयी को कभी माँ कहकर नहीं बुलाया। हर महिला ये चाहती है कि मैं माँ बनूं, मेरी गोद में बालक आए,
और जब तक बालक नहीं आता, माँ नहीं बोलती, तब तक महिला अपूर्ण मानी जाती है, उसकी एक प्यास रह जाती है जिसको बच्चे का जन्म नहीं होता। जीवन भर केकई तरसती रह गई कि भरत एक बार मुझे माँ कह दे तो मैं प्राण छोड़ दूँ अपने। नहीं वो आपने सुना होगा शायद, जब भगवान का राज तिलक हो गया, वनवास की अवधि पूरी हो गई और प्रभु अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए, तो एक दिन केकई जी अकेले में भगवान से मिलने गई है। भगवान ने बहुत स्वागत किया। केकई माँ ने हाथ जोड़ कर कहा, बेटा वैसे तो तू मेरा बेटा है, लेकिन तू हमारा बाप भी है, क्योंकि तू राजा है, राजा सबका पिता होता है। जो भी नाता हो वो मान ले। मैं एक प्रार्थना करने आई हूँ। अरे माँ, पूरा राम आपका है, बोलो ना क्या कहना चाहती हो। बोले बेटा एक बार भरत से मुझे माँ कहलवा दे, मैं प्राण छोड़ दूँ। मैं इस प्यास को लेकर नहीं मरना चाहती कि मुझे दुनिया में कोई माँ कहने वाला नहीं हो। एक बार बस माँ कह दे मुझे, मैं तुरंत प्राण छोड़ दूँ। तो भगवान ने कहा इसमें तो कोई बात नहीं है, मैं भरत को अभी बुलाता हूँ। भगवान ने भरत जी को बुलवा लिया और जैसे ही भगवान के कक्ष में केकई जी को बैठा देखा अकेले, भगवान भरत जी समझ गए आज भगवान कुछ कोई न कोई बड़ी बात बोलेंगे। भगवान का भरत, मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारे पिता के समान, मैं राजा भी हूं तो भी पिता हूं, स्वामी, कोई से नाते मानो, मेरी जो आज्ञा होगी उसका तुमको पालन करना पड़ेगा। और जैसे ही भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा का तुमको पालन करना पड़ेगा, भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु मृत्यु दंड दे दीजिए, देश निकाला दे दीजिए, मुझे श्राप दे दीजिए, लेकिन जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो मेरे मुख से शब्द निकलेगा नहीं। आप प्राण दंड दे दीजिए मुझको। जिसने मेरे प्रभु को और अयोध्या से वन में भटकने के लिए मजबूर कर दिया हो, ऐसी महिला मेरी माँ नहीं हो सकती। मैं नहीं, मुझे जो दंड देना है दे दो। निकल गए राजभवन से, कमरे से निकल। जब तक केकई जीवित रही, भरत जी ने केकई को कभी माँ कहकर नहीं बोला। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोट वैरी सम, यद्यपि परम सदेही, पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत बहतारी, बल गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगल। यहां से चले, पूरी अयोध्या के नागरिक आ गए। भरत जी ने आंखें बंद कर ली, मुंह ढक लिया, गमछे से उत्तरीय से मुंह ढक लिया। मेरे जैसे पापी का मुंह देखोगे सबको पाप लग जाएगा, मेरा कोई मुंह नहीं देखना। सीधे कौशल्या माँ के भवन पर पहुंचे हैं। सन्नाटा है राजभवन में, देहली पर पचाड़ खाकर जोर जोर से चीख रहे, माँ मातु कह दे दिखाई, मातु तात कह दे दिखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई, के कई कत जनमी जग माझा, के कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तो भय काहे न बाजा, जो जनमी तो भय काहे न बाजा, आज मातु तात कह दे दिखा। जोर जोर से देहली पर चीख रहे, माँ मेरे पिताजी को दिखा दे, मेरे भैया राम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए, मेरी माँ जानकी कहाँ चली गई रूठकर, मेरा भैया लखन कहाँ चला गया। कौशल्या जी तो अर्धमूर्छित जैसी महाराज के पार्थिव शरीर को तेल में डुबोकर सुरक्षित रखा गया था, उसी के पास अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। सुमित्रा जी थोड़ी सावधान थी तो जगाया, माँ माँ, ऐसा लगता है द्वार पर भरत आया है, भरत की सी आवाज आ रही है।
माँ को ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा राम वन से लौटकर वापस आ गए। एकदम खड़ा होना चाहती है, चक्कर आ गया, गिर पड़े। सेविकाओं ने साधा, एक ने इधर एक ने इधर, और भरत जी देहली में पड़े, माँ मेरे पिताजी, माँ मेरे पिताजी, माँ मेरे भगवान, माँ मेरे भगवान दिखा दे। एकदम माँ ने दोनों कप कपाते हाथ भरत जी के सिर पर रखे, बेटा भरत, एकदम ऐसे घसीट के खींच कर गोद में, माता भरत गोद बैठा, माता भरत गोद बैठा, आंसू पहुँचे मृदु वचन उचारे, आंसू पहुँचे मृदु वचन उचारे, अजहु बक्ष बलि धीरज धरऊ, अजहु बक्ष बलि धीरज धरऊ, कोसमय समुझ शोक परिहरऊ, कोसमय समुझ शोक परिहर, आजी माता भरत गोद बैठा, माता भरत गोद बैठा। बूढ़ी माँ के स्तनों में दूध आ गया, ऐसा लगा जैसे माँ की छाती से राम लगा हुआ है। बहुत सिर सहलाती है, मुख चूमती है, पेट थपथपाती है, आंसू पहुँच, अपने पल्ले से आंसू पहुँच कर बहुत मीठे मीठे शब्द, बेटा किसी को दोष मत दो, हमारे कर्मों का फल है, कोई न कोई अपराध पाप हमने किया होगा, हमको भोगना पड़ेगा। नहीं माँ, ये सब मेरे कारण हुआ है, मेरे अगर जन्म नहीं होता, अयोध्या अनाथ नहीं होती, तू विधवा नहीं होती, मेरे पिता नहीं जाते समय में, मेरे भैया तेरे बेटे और बहू को वनवास नहीं होता। अंदर धीरे धीरे गए, तेल के कढ़ाव में महाराज का पार्थिव शरीर पड़ा है, एकदम पछाड़ खा कर गिर पड़े। मुझे तो आ जाने दिया होगा, पूरे एकदम ऐसा लगा जैसे आज ही इसी समय दशरथ जी के प्राण निकले। पूरे राजभवन में कोहराम मच गया। वशिष्ठ जी आए हैं, भरत जी को समझाया है, भरत रो मत, तुमको मालूम नहीं हमने कौशल्या जी को कैसे प्राण बचा के रखा है, इनको कुछ 19-20 हो गया, हम अयोध्या को संभाल नहीं पाएंगे, अब जो होना था वो हो गया, पिता की उत्तर क्रिया बहुत धूमधाम से कराओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की जो मृत्यु है सोचनीय नहीं कौशल सोचनीय नहीं कौशल भुवन चारि दश प्रकट चारि दश प्रकट प्रभाव भयउ न आइन अब हो निहारा भयउ न आइन अब हो निहारा भूप भरत जस पिता पिता तुम्हारा सोचनीय नहीं कौशल सोचनीय नहीं कौशल भुवन चार